कौशिक, संसद परिसर के पास मौजूद मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस बैठक को लेकर कड़ा एतराज जाहिर किया। जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वो समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाएं। जिस बैठक को लेकर ये विवाद है उसमें अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी सांसद कल मौजूद थे। इनमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल थे, जो इसी मस्जिद के इमाम की भूमिका निभाते हैं। अब विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। और जिस प्रकार उन्होंने मुसलमानों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है, ये दर्शाता है कि मुसलमानों को, इस्लाम को और बाकी उनके जो इबादतगाह हैं उनको अपनी जेब में रखते हैं, तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन इमाम साहब हैं जो पार्टी के उनके सांसद हैं, जिस तरीके से उस बैठक में बैठे हुए हैं, वो तो लगता है आचरण जो मस्जिद में जिस तरीके से बैठा जाता है उसी तरीके से बैठे हैं। नहीं, आप दूसरा फोटो देखिए, खड़े होकर ठहाके लगा रहे हैं। आप तीसरा फोटो देखिए, वहां गपशप मार रहे हैं। आप बाकी फोटो देखिए, वहां महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी जो है श्रीमती डिम्पल जी वहां पर बैठी हुई हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो मुसलमानों को जूते की नोक पर रखते हैं, इस्लाम को जूते की नोक पर रखते हैं। ये हरगिज चलने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो इस्लाम का हमेशा सम्मान करते हैं। जब भी कोई पर्व होता है मुस्लिमों का, वो उसमें शरीक होते हैं, टोपी भी लगाते हैं और जो इस्लाम के जो कायदे हैं, नियम है, उनका भी पालन करते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि उनसे भूल हुई है क्या? ये दिख रहा है, ये भूल नहीं, उनकी मानसिकता है। क्योंकि जितने भी सपाई हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये इस्लाम के इबादतगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे ईदगाह हो, ये सबको अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। मस्जिद में बैठक के बाद सियासी बयानबाजी नहीं थम रही है। अब अखिलेश यादव का भी जवाब आया है। बीजेपी का हथियार है धर्म, ये उन्होंने कहा। बीजेपी जोड़ना नहीं जानती, आस्था जोड़ने का काम करती है और बीजेपी को तकलीफ है, हम क्या करें। धर्म और आस्था जोड़ती है, ये कहा अखिलेश यादव ने। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक को लेकर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया और मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक करने पर निशाना साधा। धार्मिक संगठनों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश यादव समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं, ये कहा ब्रजेश पाठक ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया धर्म स्थलों को लगातार दुरुपयोग करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है, हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है, वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर मस्जिद का इस्तेमाल राजनीतिक बैठक के लिए करने का आरोप लगाया और इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। अखिलेश यादव ने मस्जिद को अब समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर बना लिया है क्या? क्या मस्जिदों से अब समाजवादी पार्टी राजनीति करने जा रही है क्या? क्या उनके तमाम नेता मस्जिदों का इस्तेमाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं क्या? ये अपने आप में कई ज्वलंत सवाल सामने खड़े हैं और एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि ये मस्जिद का अपमान है। मस्जिद खुदा का घर है, उस मस्जिद के अंदर क्या सियासी बातें करने की इजाजत है? मस्जिद में सपा की मीटिंग पर फुल सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से पलटवार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। क्या भाजपा से सर्टिफिकेट चाहिए? क्या भाजपा से पूछ पूछ के हम जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे हमारे अपने रिश्ते संबंध हैं, जो हमें बुलाएगा हम जाएंगे। भाजपा वाले भी ऐसे ही जाते आते हैं। अगर उनके मन में कोई कुंठा या दुराव है तो। मोहिबुल्लाह नदवी को तो लोकसभा जिता के समाजवादियों ने भेजा। उनके निमंत्रण पे माननीय अखिलेश यादव जी, ऐतिहासिक मस्जिद है,
भारत के राजनीतिक इतिहास में एक धरोहर है और वहां सभी जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, उपराष्ट्रपति जाते हैं, किसी भी धर्म के हों, सभी धर्मों का, समाज का, सबका हम लोग बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जामा मस्जिद में, गुजरात की मस्जिदों में प्रधानमंत्री जी इमामत की कुर्सी पर जाके बैठ के वोट मांगते हैं बोहरा समाज के लोगों के बीच में। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग पर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मीटिंग में कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वो इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जमाल सिद्दीकी ने मस्जिद में डिंपल यादव के जाने पर भी सवाल उठाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि जिस पोशाक में डिंपल यादव मस्जिद की मिंबर तक पहुंची उसकी इजाजत नहीं दी जाती। आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद संसद भवन के पास जामा मस्जिद में पहुंचे थे और खुद अखिलेश यादव भी इन नेताओं के साथ मस्जिद में मौजूद थे कि अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के साथ गए, जो डिंपल यादव का पीठ और पेट खुला हुआ था, उन्होंने ब्लाउज पहन के रखा था, सिर भी नहीं ढके थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मुस्लिम समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। मुझे ताज्जुब तो होती है मौलाना महिबुल्ला नदवी जी पर, उन्होंने किस प्रकार से उसको इजाजत दी वहां जाने की। ये अपराध है और इसके लिए सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। हम लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मस्जिद में मीटिंग को मौलाना साजिद रशीदी ने भी निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने मस्जिद के इमाम को भी अवैध बता दिया। सरकार से भी कार्रवाई करने की मांग की है। मस्जिद में डिंपल यादव के जाने पर भी सवाल खड़े किए। वो इमाम भी अनऑथराइज हैं, इलीगल हैं। वक्फ बोर्ड ने उनको अपॉइंट किया और फिर वक्फ बोर्ड से आंखें दिखाने लगे। तो इन इमाम का बराबर में एक बहुत बड़ा कमरा भी है। अगर सियासी मीटिंग करनी थी तो उस कमरे में करते, वो भी 5 स्टार से कम नहीं जो इन्होंने बना रखा है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको किसने कहा, आपको किसने इजाजत दी कि पार्लियामेंट की उस लाजवाब और पुरानी मस्जिद के अंदर, या मस्जिद कोई भी हो अदरवाइज XYZ, मस्जिद में मेहराब के पास में इस तरह से सियासी मीटिंग करना, यह किसने कहा आपको? यह क्यों किया आपने? एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। और मस्जिद मीटिंग विवाद पर डिंपल यादव का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कहा, सोशल काम करने के लिए मस्जिद में गए थे, हम किसी मीटिंग के लिए नहीं गए थे। बीजेपी हमेशा भ्रमित करने का काम करती है। सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मस्जिद में सपा सांसदों की मीटिंग पर सियासी महाभारत छिड़ी है। बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है। बाहर अगर मौसम खराब है, बाहर के हालात ठीक नहीं है, जब जाकर के अगर साए के अंदर बैठ गए और वहां के मस्जिद के इमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो अपने लोगों को लेकर के चले गए और जाकर के बैठ गए, तो उसमें मीटिंग कौन सी हो गई? मस्जिद तो हमेशा खुली रहती है। उनका तो यही तो कहना है, जो महिबुल्ला साहब इमाम है, वो महिबुल्ला का घर नहीं, वो अल्लाह का घर है। वहां राजनीतिक बैठकें नहीं हो सकती। और जिस तरीके से वहां पे लोग गए हैं वो नापाक थे। यहां तक डिंपल यादव के पहनावे को लेकर भी कहा कि मस्जिद के अनुकूल नहीं है। तौबा करें, ये महिलाओं का अपमान बंद करें। कितना ग्रेसफुल वो अपने आप को रखती हैं डिंपल यादव, ये सीखने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आती है। इस प्रकार के ओछी और घिनौनी बातें कर करके ना तो अपने आप को
अपमानित करें, ना अपनी विचारधारा के लोगों को अपमानित करने की कोशिश। जमाल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा है कि चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो या जो नेता है ओवैसी भी हैं, आप भी हैं, वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अरे चुप्पी बसा दे, मैं खोल के बोल रहा हूँ जमाल सिद्दीकी साहब, खोल के बोल रहा हूँ, तौबा करिए, इस प्रकार की बातें मत बोलिए।